अब आपको बयान करते हैं बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा के बारे में कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो तमाम अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनके नाम का आगाज़ रे ते तोए में से किसी एक हरफ से हो रहा है तो वो तमाम अफराद भी बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा के तहत आते हैं। इस अशरे के पहले 3 अयाम माली मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं, यानी कि इस अशरे के पहले 3 अयाम में आपको माली मामलात के हवाले से किसी भी जगह पे सरमायाकारी करने के हवाले से, लेन देन के मामलात के हवाले से, उधार देने के हवाले से, किसी बिजनेस डील में जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन दिनों में आपको नुकसान होने का अंदेशा है। इस अशरे के बाकी अयाम जो है अल्लाह के फजल करम से इस हवाले से, इन मामलात के हवाले से बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो अल्लाह के फजल करम से मौजूदा की पोजीशन ऐसी है कि कारोबारी अफराद इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबारी मामला से अच्छा और बेहतर मुनाफा हासिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, ये वक्त इनके लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी कोशिश होगी कि मैं बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाऊँ, या इस हवाले से कोशिशों में भी मसरूफ़ नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से की गई कोशिशों के आप लोगों को मस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। वो अफराद जो विरासती मामलात या विरासती मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये प्रॉब्लम हल होती हुई नज़र नहीं आ रही, उलझने जो है ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती। वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, गो के इस अशरे के शुरू के अयाम में इस हवाले से कोई बेहतर फैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस अशरे की 4 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इन दिनों में आप लोगों को अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलने जा रहे हैं। तो इस हवाले से फैसला लेने की तरफ जाएँ, ना कि सोचो विचार में वो अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते रहें। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके भी आपसी ताल्लुकात में ऊंच नीच के साथ कुछ बेहतरी की सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, यानी कि कुछ नाराज़गी तो होगी लेकिन फिर से दोबारा से जो है मामलात सेटल होते हुए नजर आए। मुलाज़िम पेशा अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि वो मुलाज़िम पेशा अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के इनको मस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। इसी तरह नौकरी में तरक्की या तनख्वाह के में इजाफे के हवाले से अगर बात की जाती है तो अल्लाह के फजल करम से उसके भी आप लोगों को बेहतर नताइज मिलने जा रहे हैं। सेहत के हवाले से बात की जाए तो अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो 4 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये इनकी ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव बढ़ने की वजह से भी इनकी बीमारी में इजाफ़ा करता हुआ नज़र आएगा। तालिब-इल्मों की बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान ये तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आते हैं, और अगर ये लोग गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं, यानी खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर भी इनको कामयाबी मिलने जा रही है। इस अशरे का ये वक़्त आपके नूर सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़े हो। 101 मरतबा पढ़ना आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर लाज़मी दीजिएगा। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 4, 5 और 9 मई की तारीखों का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज मिज़ान वाले अफराद किसी भी ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।